everyone, my name is Pramod Verma. Currently, I am pursuing bachelor's from Junagadh Agricultural University, गुजरात। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर कि आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग एंड हो चुका है। इसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करवाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जानी है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो भी आपका सिलेबस खत्म हो चुका है आपके यूनिवर्सिटी में, जो कोर्स से बिलोंग कर रहे हो, तो आप कहां से कवर करेंगे, आपको नोट्स कहां से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं काउंसलिंग के ऊपर। आपका फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप पेशेंस रखें, आपके पास सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड है। अगर आपको फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट राउंड था वो 30/10/2023 का जो लास्ट डेट था फी एक्सेप्टेंस फी पे करने का बाय द कैंडिडेट 5 PM बाद एंड ऑफ। ये कुछ नहीं, बस इसमें यूनिवर्सिटी अपना वापस से मैच करती है जो भी आपने फी वगैरह पे करा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करा है उसे वापस से मैच करती है और उसका लास्ट डेट है 31/10/2023। इसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। तो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुआ है वो आपको कॉन्टेक्ट करेगी। साथ ही साथ अगर आपको कांटेक्ट नहीं करती है तो आप यूनिवर्सिटी को कॉल करेंगे। एक यूनिवर्सिटी का आपको नंबर टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका कब फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, आपका लास्ट डेट कब है। दीपावली आने वाली है तो मे भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में छुट्टी रहेगी, तो इस समय आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो, लेकिन आप इसे कंफर्म कर लेंगे यूनिवर्सिटी को कॉल करके कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होने वाला है। अगर आपने सीट फ्रीज नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिख रहा होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर नहीं दिख रहा होगा। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर उन्हीं को मिलेगा जो स्टूडेंट अपना सीट को फ्रीज किए हैं, यानी कि फाइनली उसमें वो एडमिशन लेने जा रहे हो, उन्हीं को यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर बाय द यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिखेगा। ये स्टूडेंट अपना सीट को फ्रीज कर चुके थे तो यहाँ पे इनको अलॉटमेंट लेटर एज वेल एज एडमिशन लेटर भी दोनों दिख रहा है। तो आप ये दोनों को भी डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ये भी लगने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में लेकर जाना है। तो सबसे पहला है आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आपका 10th का मार्कशीट, जो कि आप अपलोड भी किए होंगे और वही आपको लेकर भी जाना होगा ओरिजिनल। फिर आपका ऑल सर्टिफिकेट में आपने जो भी अपलोड करा था, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, वो आपको सारा कुछ लेकर जाना होगा। इसके बाद टीसी जो आप अपलोड किए थे वही आपको टीसी लेकर भी जाना होगा। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, सीवीटी का जो एनटी के द्वारा दिया गया था। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज जो आपने फॉर्म फिलअप करा था उसका एक कंफर्मेशन पेज होगा, वो भी आपको फॉर्म का रिसीविंग लेकर जाना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रैंक कार्ड, जो आपको आईसीआर दी थी रैंक कार्ड, जिसमें आपका कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक लिखा था, वो आप लेकर जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे, जो भी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी उसका अलॉटमेंट लेटर आपको आईसीआर के द्वारा दिया गया था। तो अगर आपने सीट को फ्रीज करा है तभी आपको ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिला होगा, तो आपको ये भी लेकर जाना होगा प्रिंट करवाकर। साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय जो अपलोड किए थे वही आप लेकर जाएंगे। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको ये और फोटो भी कलर फोटो लेकर जा सकते हैं, वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आधार कार्ड आप अपना ओरिजिनल लेकर जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो ओरिजिनल है वो लेकर जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, जो भी आपने अपलोड करा था वही आपको लेकर भी जाना होगा। आप दूसरा लेकर नहीं जाएंगे, दूसरा लेकर जाएंगे तो चांस है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है यूनिवर्सिटी। SC ST UPS OBC NCL जनरल EWS जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। साथ जो भी कैंडिडेट जिस भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे अपलोड किए थे उनको मस्ट उस सर्टिफिकेट को फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना होगा। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के समय भी आप डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर गए तो आपका वहीं पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस डिक्लेरेशन फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन था कि अगर हम फिजिकल वेरिफिकेशन के समय में वो सर्टिफिकेट नहीं ला पाए तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो आप अगर अभी तक भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लें, अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है। साथ ही साथ अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा एक और सर्टिफिकेट लगेगा जो कि ऑल कैंडिडेट के द्वारा सबमिट करना होता है, वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कुछ नहीं, सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे कि ये क्या होता है। ये आपको मैक्सिमम हर एक यूनिवर्सिटी डिमांड करती है एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। और साथ ही साथ जिनका गैप है और जिनके पोर्टल पे लिख रहा था कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन आप गैप लेकर आएंगे तो उनको गैप लेकर ही जाना होगा। अगर आप उस समय गैप लेकर नहीं गए तो आपका कैंसिल कर सकती है यूनिवर्सिटी। इसमें आईसीआर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी के अंदर करवाई जाएगी। काउंसलिंग ब्रोचर में एच पॉइंट में कुछ 3 पॉइंट सब पॉइंट मिलेगा, जिसमें ये लिख रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा था वो आपको ओरिजिनली सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन।
और दूसरा नंबर में ये है कि जो भी आपने 10,000 का फी पेड करा था, इसके बाद जो भी रिमेनिंग फ़ी है यूनिवर्सिटी का वो आपको पे करना होगा। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी का फ़ी है 21,000 रुपया और आपने 10,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं एज अ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो आपका जो रिमेनिंग 11,000 रुपया है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के समय पे करना होगा। तो बाकी जो रिमेनिंग फ़ी है, कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो रिमेनिंग फ़ी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करवा लेती है। आपको मेल पे एक पेमेंट लिंक आ जाएगा, उस पेमेंट लिंक के थ्रू आप जो रिमेनिंग फ़ी है वो पे कर सकते हैं। किसी भी लिंक के थ्रू पे करने से पहले आप उस यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट करेंगे कि मेरे मेल पे इस तरह का कोई लिंक आया है, वो मेल आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा है या नहीं है, उसे आप एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही आप रिमेनिंग फ़ी को पे करेंगे। बात कर रहा है कि जो भी आपका डेडलाइन है फ़ी पे करने का, अगर आप उस डेडलाइन को क्रॉस करते हैं तो मे भी चांस है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें ICAR कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। तो आप अपना मेल भी चेक करते रहेंगे, मे भी आपका मेल पे कोई पेमेंट का लिंक आ सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैक्सिमम IRI है वो आपका पेमेंट का लिंक आपको मेल पे कर सकती है, क्योंकि 2022 में ये मैक्सिमम पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू ली थी, तो मे भी इस बार भी ले सकती है। तो आप अपना मेल को चेक करते रहेंगे अगर आपने फ्रीज किया है सीट तब। साथ ही साथ आप जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देते हैं यूनिवर्सिटी को, अगर आपका ऐसा लग रहा है कि जो आपने सर्टिफिकेट दिया है वो आपको वापस चाहिए, तो आप यूनिवर्सिटी से वो डिमांड कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में आपका कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं रखा जाता है, सारा आपका जेरोक्स लेगा और जेरोक्स ही आपको सबमिट करना होता है, ओरिजिनल आपके पास ही रह जाएगा। चाहे वो TC हो, करेक्टर हो, माइग्रेशन हो, कुछ भी हो, सारा कुछ आपका वापस कर दिया जाएगा। ये है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि सारे कैंडिडेट को मिला होगा जिनको भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल रहेगा, ये भी आपको लेकर जाना होगा। साथ ही साथ अगर आपने सीट फ्रीज किया होगा तो आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा कि आपने सीट फ्रीज कर दिया है और आपका जो सब्सिक्वेंट राउंड है यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, उसमें आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी देगी, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुआ होगा। आपका बेसिक डिटेल यहाँ पे रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रहेगा, यहाँ पे आप साइन करके लेकर जाएंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उन सारा का आप 2-2 कॉपी जेरोक्स करवा लेंगे, ताकि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के समय में अगर आपसे जेरोक्स मांगा जाए तब आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। इसी में हम बात किए थे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट के रूप में आपका यूनिवर्सिटी लेती है, जो कि सारे कैंडिडेट को वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा भी बन जाता है, 5 से 7 मिनट के अंदर ही बन जाएगा और आप किसी बाहर जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको डेट वगैरह डालना होगा। इसमें ये लिखा है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड, यानी जो डॉक्टर है वो बता रहा है कि आई हैव एग्जामिन्ड मिस्टर में मिसेस, जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे डालेंगे, एज डालेंगे, स्टेइंग एट, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप गए उस यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे, जैसे CAU इम्फाल या जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। इज नॉट सफरिंग फ्रॉम मेनी क्रिटिकल इलनेस एंड क्लिनिकली फिट फॉर एनी ड्यूटी, यानी कि ये किसी तरह का कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है और ये क्लिनिकली फिट है। बस ये सिंपल सा रहता है इसमें लिखा हुआ। इसके बाद जो भी आपका हॉस्पिटल है नियर बाय वहाँ से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, उस मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, स्टाम्प रहेगा, डेट रहेगा, बस सिंपल सा है। इसे आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, आपका यूनिवर्सिटी में भी बन जाएगा, क्योंकि हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक आपका हॉस्पिटल रहता है, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं। इतना मैंडेटरी नहीं है, आप इसे फिजिकल वेरिफिकेशन के कुछ दिन बाद भी देंगे तो वो चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय देना होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बनवा कर लेके जा सकते हैं। तो फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपका 50 से 60% अगर सिलेबस खत्म हो चुका होगा तो आप उसे कवर कैसे करेंगे। तो आप ICAR एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आएंगे, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे आएंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा फ्री नोट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल अलाइड ब्रांचेज। तो आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक या किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक कोर्सेज का जो भी सिलेबस है वो आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारे का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये पूरा प्लेलिस्ट देख लिया तो आपको ये सारा जो भी बेसिक डिटेल है कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट आवर क्या होता है, कोर्स टाइटल क्या होता है, कोर्स का कोड क्या होता है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप वहाँ से
जो भी आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में उसका आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है ई लर्निंग पोर्टल ICAR का ही। यहाँ से आप सारे कोर्सेज का जो भी PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं सेमेस्टर वाइज, जैसे एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरी, डेयरी टेक, होम साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर। अगर आप इसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आने के बाद सारा कोर्सेज का PDF आपको मिल जाएगा। पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका भी नोट्स बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इसका भी आप प्रीफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस जाने कि आपका सिलेबस क्या है फर्स्ट सेम का, तो इसमें आपको सिलेबस कवर हो जाएगा और यहाँ से आके आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। गूगल पे आप डायरेक्टली सर्च करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको बहुत सारा PDF मिल जाएगा, तो उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी कोर्स है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारा का नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दे, कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर का, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो और आराम से आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैकलॉग को कवर कर सकें। आई होप आपका मैक्सिमम डाउट फिजिकल रिपोर्टिंग से लेकर बैकलॉग कवर करने तक का क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट बचता है तो आप डायरेक्टली आपसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।